आपने देखा होगा कि कुत्तों की छोटी प्रजातियां ज्यादा गुस्सैल होती हैं। कहीं भी किसी पर भी भौंकना, गुर्राना इनके लिए आम बात है, लेकिन ये चाह कर भी जल्दी किसी का नुकसान नहीं कर पाते। हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की हालत इसी कुत्ते के समान है। भौंकना, गुर्राना तो खूब आता है, लेकिन यह किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। कोई भी कहीं भी इनकी बजाकर चला जाता है और ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। मौजूदा समय में तालिबान और बलूच इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं। भारतीय सेना ने भी हर बार इनकी लंका लगाई है। आजादी के बाद से अभी तक जितने युद्ध हुए, हर युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। हम कराची तक पहुंच गए थे, जिसके बाद कई समझौते हुए और भारत को कब्जा की गई कुछ जमीनें छोड़नी पड़ी थी। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे रहे जो इस युद्ध के बाद भारत के हिस्से में आ गए। जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान क्षेत्र का एक गांव भी इसी तरह भारत के हिस्से में आया था। आज की वीडियो में हम आपको उस गांव के बारे में बताएंगे जिसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से छीनकर भारत ने अपने हिस्से में ले लिया था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1971 के युद्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद जम्मू और कश्मीर के बाल्टिस्तान क्षेत्र में तुर्तुक गांव पर भारत ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान चाहे भी तो इस गांव पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अब भारत का हिस्सा है। युद्ध से पहले यह गांव भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित होने के कारण बाहरी लोगों के लिए वर्जित था। ऐसे में यह देश बाहरी दुनिया से कट गया था, लेकिन वर्तमान में यह भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि जम्मू और कश्मीर की सीमाएं स्थापित होने से पहले बाल्टिस्तान एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में था। 16वीं शताब्दी तक तुर्किस्तान के यागपुर राजवंश ने यहाँ शासन किया। 800 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक मध्य एशियाई सम्राटों ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाया। बाल्टिस्तान के यागबू सम्राट साहित्य और कला के बहुत बड़े समर्थक थे। उनकी कुछ इमारतें जो अब संग्रहालय हैं, तुर्तुक गांव में भी स्थित हैं। आज भी तुर्तुक राजाओं के वंशज तुर्तुक को अपना घर मानते हैं। तुर्तुक गांव और उसके आसपास के इलाके लंबे समय से सिल्क रोड से जुड़े हुए थे। इस मार्ग का इस्तेमाल फारस, रोम, चीन और भारत के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। तुर्तुक गांव अब भारत के लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, फिर भी बौद्ध धर्म और तिब्बत का उन पर काफी प्रभाव है। माना जाता है कि इस क्षेत्र के निवासी बाल्टी बोलते हैं और इंडो आर्यों के वंशज हैं, लेकिन स्थानीय संस्कृति का उनके खान पान और जीवन शैली पर पूरा प्रभाव है। भारत के एक छोर पर स्थित तुर्तुक लोग एक साधारण जीवन शैली जीते हैं। यहाँ बिजली भी बहुत कम आती थी, लेकिन मौजूदा समय में स्थिति काफी सुधर गई है। तुर्तुक गांव के निवासी विभाजन के बाद भारत की यात्रा करने से डरे हुए थे। कर्नल रिंचेन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्तुक गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि भारत में शामिल होना उनके हित में क्यों है। उन्होंने लोगों के मन से सभी डर दूर कर दिए। कर्नल रिंचेन वास्तव में तुर्तुक के नजदीक एक गाँव में रहते थे, इस वजह से तुर्तुक के निवासी उन पर भरोसा करते थे। उनके समझाने के बाद तुर्तुक के लोगों ने भारत की यात्रा करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के स्वागत में गीत गाए और नृत्य किया। बाद में भारत में शामिल होने के बाद तुर्तुक गांव में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए गए। बंटवारे के समय महिलाओं और बच्चों ने तुर्तुक की मस्जिदों में शरण ली थी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।